देखो आज के समय में सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इसके बावजूद भी जिसकी आंखें ना खुले तो फिर उसका जीवन अब क्या है, वो तो फिर पशु समान ही है, पशुओं से भी गया गुजरा है ना। तो बस यही है कि हमें सबका नहीं देखना है, हमें अपना देखना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं, कोई चोरी कर रहा है तो कोई डाका डाल रहा है तो कोई क्रिमिनल बन रहा है तो कोई मतलब देखो क्या क्या हो रहा है मतलब। हाँ बताइए। मैम 29 दिसंबर को और एक सुसाइड हुआ है। आप ये अनिल सुभाष मोदी के बाद में एक और 29 दिसंबर को सुसाइड हुआ है। अपने वही सेम केस है जो अनिल सुभाष मोदी के साथ में हुई थी। देखिए आज मैंने जो लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है ना, वो तो करने वाला है ठीक है, वो ना तो जांच करवाते न सही तक पहुंचते हैं। बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो उनको पता नहीं होते और डर के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब वो जानकारी ना होने के कारण भी डर से अपना सुसाइड कर लेते हैं। तो जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक चीज़ों की जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक तो भागते ही रहेंगे। ऐसे ही है, दुनिया से भागेंगे, जिंदगी से भागेंगे। मैंने बोला ना कि बिना जाने जिंदगी नहीं जी पाएगा व्यक्ति, ये भी समझ लीजिए। ज्ञान नहीं है तो जिंदगी भी नहीं जी सकता। हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जीवन का ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए, दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में जानने की राह पे चलता है ना, वो अपना चहुमुखी विकास करता है, वो चारों तरफ विजेता होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता है और वो किसी चीज़ से डरता भी नहीं है। दुनिया का कोई भी कानून हो, कोई भी झूठ हो, किसी को नहीं हरा सकता अगर वो भिड़ जाए, सच के पीछे पड़ जाए तो सच सामने आएगा। बस पीछे पड़ने की ज़रूरत होती है ना। झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ मैम, ऐसी एक घटना हुई है हमारे इधर, हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर में। आज का ही पेपर मैंने पढ़ा है। तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उस वाइफ का उस दूसरे बंदे के साथ। तो आज ये ऐसी घटना हुई कि उसमें उसकी एक लड़की थी छोटी, 3 साल की। 3 साल की लड़की को उन्होंने मारा। तो उनके रिलेशन में बीच में आ रही थी। यानी कैसे उसका हस्बैंड काम के लिए जाता था तो लड़की घर पे खेलती थी ना, जो उसका प्रेटर है उसको मिलने के लिए आता था, तो लड़की बीच में आ जाती थी। 1-2 बार उसने देखा तो उसको उन्होंने मार के खेत में उसको गड्ढा डाल के उसमें नया कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। और बाद में उनको ऐसा लगा कि लड़की ने कंप्लेंट वगैरह की। आज का पेपर है वो, आज के पेपर न्यूज के ऊपर मैंने पढ़ा। तो पुलिस वालों को उसके ऊपर एक समझ में आया कि इसने किया होगा कुछ ऐसा। पुलिस वालों ने जब इंक्वायरी देख ली उसकी तरफ, उनको समझ में आया कि ऐसा हुआ है। तो ऐसे में होते हैं, देखो। तो वही तो बोल रहे हैं। अब देखो लड़की तो चली गई, लेकिन जिसने किया और अब जब प्रूफ मिलेगा तो उनका भी तो जीवन तड़प तड़प के गुजरेगा ना। वो तो चली गई एक झटके में, लड़की का तो जो होना था, क्योंकि उसे तो जाना ही था। लेकिन जो प्रूफ मिला है और जो उनके खिलाफ होगा तो उससे वो भी तो तड़पेंगे ना। एकदम से मारे तो नहीं जाएंगे, वो तड़पेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जिसने किया है वो उसकी माँ थी, सन की बेटी को उसने किया। देखो मैं रिलेशन में क्यों ऐसे। तो यहाँ तो कई तरह तरह के लोग हैं ना। देखो जब ये माया और ये प्रेम जब ये चढ़ता है ना, कामना, तो वो अंधा कर देती है इंसान को। कोई नहीं किसी को, यही तो बोल रहे हैं कि कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है। ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो भी समझ में आएगा, है ना। और ये जो शरीर है ना, आदमी सिर्फ इसको ही अपना मानता है और इसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी को भी। यहाँ तक कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने माँ बाप का भी कत्ल कर देते हैं, पैसे नहीं मिलता है, पैसे लेने के लालच में माँ बाप को। और ऐसे बहुत सी स्त्रियां होती हैं जिनको नहीं समझ में आता, मूर्ख होती हैं, पागल होती हैं, जिनके अंदर नशा होता है, सवार होता है एक भूत की, जो भी होगा देख लेंगे, या तो किसी के बहकावे में आ जाती हैं। तो फिर उनकी ज़िंदगी जहन्नुम भी तो बन जाती है। अगर जो माँ अपने बेटी को मार देगी वो किसकी सगी होगी, सोचो।
है ना, और जो व्यक्ति उसके साथ है उस व्यक्ति की भी तो दुर्दशा हो जाती है। आज वो अपनी बेटी के साथ कर रही है, अपने पति के साथ कर रही है, उसके साथ भी करेगी, और ये चीजें दुनिया जानती है, फिर उसके साथ भी वैसा ही होता है। उसको भी यही ताने मिलते हैं कि जो तू अपने बेटी की सगी नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो मेरी क्या होगी। उसको भी बीच रास्ते में ले जाके छोड़ देते हैं, फिर वो भटकती है चारों तरफ, है ना। तो चाहे लेकिन उसका जो उस लड़का था ना, उस लड़के ने भी उसको छोड़ दिया ना, भाग गया, तो उस लड़के ने भी छोड़ दिया उसको, वो भाग गया तुरंत। देखो आज के समय में सोशल मीडिया पे ये चीजें हमें देखने को मिल रही, इसके बावजूद भी जिसकी आंखें ना खुले तो फिर उसका जीवन अब क्या है, वो तो फिर पशु समान ही है, पशुओं से भी गया गुजरा है ना। तो बस यही है कि हमें सबका नहीं देखना है, हमें अपना देखना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं, कोई चोरी कर रहा है तो कोई डाका डाल रहा है, तो कोई क्रिमिनल बन रहा है, तो कोई मतलब देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कोई रेप कर रहा है, कोई छोटी बच्चियों का रेप कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो सबके संस्कार अलग है, सबका जीवन अलग है, परवरिश अलग है। हमें ये देखना है कि हमारा जीवन कैसा और हम लोगों के लिए कितना काम आ सकते हैं, बस हमें इतना ही करना है ना। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और सीखना है। जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं ना, इससे हमें अपने आप में सीखना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। क्योंकि जो हो रहा है ना, उसे एकदम से हम नहीं रोक सकते हैं। बस जिसे समझ में आ गया वो अपने जीवन को बदल ले, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, वही आपने इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि बाहर में इन्वायरमेंट क्या है, बाहर का जो भी जितना ज्यादा इन्वायरमेंट हो उससे हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब जब भी आंख खुल जाए, ये समझ लो कि जिसको समझ में आ गया, जो नींद से होश में आ गया, बहुत बड़ी बात है। और अब दोबारा ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। एक बार अगर आंख खुल गई कि हम गलत दिशा जा रहे थे और एक बार पता चल गया कि अब ये गलत दिशा है, तो अपने आप को सही जिंदगी, सही दिशा देना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, इंसान का कर्तव्य ही यही है कि जब जागो तभी सवेरा। भले सो रहे थे, रात भर खूब सोए, लेकिन जैसे ही नींद खुली वैसे ही सवेरा हो गया। मान लो कोई व्यक्ति 12-1 बजे सोया, वो सुबह तो सूर्य 6 बजे 5 बजे से निकल आता है, लेकिन उसकी आंख तो जब खुलेगी तभी ना उसको सूर्य दिखेगा, है ना। सूर्य तो है, लेकिन व्यक्ति को कब दिखेगा, जब उसकी आंख खुलेगी। तो वैसे ही जिंदगी में सच भी है, ईमानदारी भी है, लेकिन वो व्यक्ति जब जाग जाए, जब उसे ज्ञान हो जाए, तो ही उसका जीवन बदलेगा, नहीं तो अंधेरे में ही जाएगा, है ना। मैंने कि झूठ किसी से बोलने का नहीं, जो भी है सच सच। हाँ, सच की जिंदगी जियो और डर मत रखो। सबसे बड़ी बात, डर मत रखो कि ऐसा हो जाएगा। जो है उसमें जियो, कल क्या होगा इसके बारे में सोच के आज मत डरो। ठीक है, आज जो है उसमें जियो, अभी इस पल में जो है तुम्हारे पास उसको आनंद से जियो। कल की चिंता में अपना आज खराब मत करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, कल किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो आज क्यों खराब करना अपना, कल जब होगा कल देखेंगे, है ना। हम कल की बातें करते हैं, भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुखी है। हमें आज में रहना सीखना है। अभी इस पल, बस यही एक पल हमारा है। ये पल, अगर अभी जिसमें आपसे बात कर रही हूँ, ये बात जो मैं कर रही हूँ, ये इस पल की है। अभी दूसरा पल आएगा तो क्या मैं बात करूंगी, कैसा होगा, कुछ मुझे भी नहीं पता है ना। तो जो ये पल है, बस इस पल को जीना है हमें। ठीक है, हम जी, हाँ, उसके लिए हमें रोजाना प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अभी तक हमने जो किया है वो प्रैक्टिस ही तो है हमारी। अभी तक जो जीवन जिया है वो उसकी आदत थी हमारी, है ना। अब उस आदत को बदलने के लिए हमें नई आदत पकड़नी पड़ेगी। ये शरीर ऐसा है कि इसे आदत में लाना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं समझता। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि 100 में से 100 ही लोग एक तो पास्ट में जीते या फ्यूचर में जीते। हाँ, प्रेजेंट में नहीं जी पाते, है ना। हाँ, वो उसके लिए बहुत मतलब प्रयास और बहुत आपका सहयोग की जरूरत है। मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत कुछ मेरे जीवन में चीज़ें बदली है, और ये मैं कह सकती हूँ कि ज्ञान से बदलाव आता है जब उसे आप अपने जीवन में उतारते जाओ। ज्ञान दिमाग में भरोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए। जो भी ज्ञान है वो आपका जीवन होना चाहिए। मतलब
जो चीज़ें बताई जा रही ना वही हमारा जीवन होना चाहिए। ज्ञान हमारे जीवन के लिए है, ना कि उसे रटने के लिए, ना कि उसे पढ़ने के लिए है ना। पढ़ते इसलिए है ताकि हम समझ सके, और समझते इसलिए ताकि हम जी सके, बस। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में है ना। जब तक हम उसे किताबी ज्ञान समझेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। ना लिख के रखना है, ना रट के रखना है। लिखना रटना इसलिए है ताकि वो हमारे माइंड में जा सके, और माइंड में जाएगा तो जीवन में उतरेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो पता हो आप जियो नहीं, है ना। बस जो भी आपको पता चल जाएगा आप उसे जियोगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ज्ञान भीतर जाएगा तो बाहर निकलेगा। मेरे जा रहा है तो निकल रहा है। मैं ज्ञान दिन भर ले रही हूँ तो मैं वही दिन भर बात कर रही हूँ उस चीज़ का। तो वैसे ही आपके जीवन में जब जाएगा ज्ञान ना, तो वो भी अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, उसे आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। जब तक नहीं आ रहा है, जब तक आपका जीवन ज्ञान नहीं बन रहा है, इसका मतलब यह कि ज्ञान में अभी फोकस बहुत कम है। जिस दिन ज्ञान को ही आपने जीवन बना लिया, उस दिन आपका जीवन ही ज्ञान बन जाएगा, है ना। अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चलोगे, आप जब बोलोगे, आप जो कहोगे, आप जो जियोगे, वही ज्ञान होगा। आपके मुख से जो निकलेगा वही ज्ञान होगा, ठीक है। और एक चीज और, ज्ञान आने के बाद कोई झूठ के साथ नहीं जी सकता, ये भी है। जैसे प्रकाश पड़ने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता, वैसे ही सच जानने के बाद झूठ नहीं रह सकता जीवन में, ठीक है। ये प्रमाण है। अगर आपको सच पता चल जाएगा तो झूठ को गायब होना ही पड़ेगा जीवन से, वो रह ही नहीं सकता, ठीक है। और फिर ना तो आप झूठे व्यक्ति का साथ कर पाओगे। आप अपने आप बोलते हो ना कि मैं अपने पत्नी का क्या करूं, अपने पति का क्या करूं, तो बस ये ज्ञान लेते रहो ना, उसके बाद आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि खुद काम कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बताइए। आज जो घटना हमारे रिलेशन में हुई, आपको बताया मैं, ये एक 11 महीने का बच्चा वो क्या उससे घुटन से वो गिर गया। तो जितने भी रिश्तेदार थे, जो भी थे, मैं जब वहां पे गया, उसमें मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि जो उनसे हटके मैंने उनको समझाया। और मुझे इस बात की मतलब आंतरिक एक मन में एक क्या कहते हैं कि एक मुझे सुकून मिला कि अपने जो दुखी है उनको दुख से कैसे मैं बाहर निकालूं, और मैं निकालने के लिए मैं प्रयास मैंने पूरी तरह से किया। इसकी एक मैंने प्रयास किया, उसका मुझे एक क्या बोलते एक समाधान मुझे है कि, और ये सब ज्ञान से के थ्रू ही आया है। मैंने कभी उनको झूठी तसल्ली नहीं दी, क्योंकि झूठी तसल्ली देने वाले तो 10 लोग थे। तो मेरे मन में एक सुकून आया, मेरे मन में कि मुझे जो भी आपके थ्रू प्राप्त हुआ है, तो उनको उस दुख से बाहर निकलने के लिए मैंने जो भी 2-4 बातें उनको समझाई, तो मुझे उनको भी तसल्ली हुई और मुझे भी तसल्ली हुई। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ अलग हो रहा है, अब कुछ समझ में आ रहा है कि जीवन पहले जैसा तो नहीं रहा, है ना। जो भी है 100 में से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5% सही, 6% सही, लेकिन कुछ ना कुछ 2-4-5% मेरे पर बदलाव हुआ है। घर में भी हो रहा है कि घर पे नहीं हो रहा है? अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं है।
ऊपर ही फोकस है पूरा। तो अब दुख भी उतना नहीं होता होगा जितना पहले हो रहा था, नहीं, है जी ना? जी अब तो अपने काम में मन लगता होगा, अपने काम से काम है, अपना सीखना है, अपना घर का काम है, जो भी है। तो मतलब दिन भर जो दिमाग में चलता रहता था कि ऐसा है वैसा है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो ये सब तो अब खत्म हो चुका होगा। थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ कुछ परिवर्तन आया होगा, है ना? हाँ, खुद के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। देखो, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना तो सामने वाले का भी अपने आप चीज़ें बदलती है, क्योंकि हम सामने वाले के ऊपर ही दिन भर सोचते रहते हैं ना, तो फिर वो भी हमारे लिए ही सोचता रहता है। जब हम ध्यान हटा लेते हैं तो उसका भी ध्यान हट जाता है, वो भी फिर अलग तरीके की ज़िंदगी जीता है अपनी, है ना? मतलब एक चीज़ यहाँ पे है जो उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे एक राजा है और एक लकड़हारा था। तो लकड़हारा चंदन की लकड़ी काटता था और उसकी चंदन की लकड़ी बिकती नहीं थी। तो उसे किसी ने बताया होगा कि अगर राजा की मौत हो जाए तो तुम्हारी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी, है ना? तो उसका मतलब वो जब भी राजा के सामने आता तो यही सोचता कि राजा की मौत कब होगी, ठीक है? तो उसके भाव राजा के लिए ऐसे थे कि राजा की मौत कब होगी। तो जब राजा उसकी तरफ देखे तो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, ये कुछ बुरा व्यक्ति है, इसको जेल में डाल दो, क्योंकि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है। जबकि राजा को नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन राजा कहते हैं कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है ना, ये इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे जेल में डाल देना चाहिए, है ना, कारागार में डाल देना चाहिए। तो राजा बोलते हैं मंत्री से कि मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया, है ना, कि मैं इसको देख के ऐसा कैसे कह दिया कि इसे कारागार में डाल दो। तो मंत्री कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद आपको इसका जवाब दूंगा। फिर वो उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि तुमने राजा के बारे में ऐसा क्या सोचा है, ऐसा क्या सुना, या कुछ ऐसा है तुम्हारे मन में क्या है राजा के प्रति लेके। तो जब उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो बोला बस इतनी सी बात है कि तुम्हारी लकड़ियां नहीं बिछ रही तो तुम राजा का बुरा सोच रहे हो। मैं कह के राजा से तुम्हारी सारी लकड़ियां, मतलब खाना बनवाने के लिए जब भी राजा का खाना बनेगा चंदन की लकड़ी में बनेगा, तो तुम्हारी लकड़ियां बिक जाया करेंगी। तो अब उसके मन में भाव आया कि उसको समझ में आ गया कि राजा को खाना बनेगा तो मेरी लकड़ियां बिकेगी और मुझे प्रॉफिट होगा। तो अब वो कामना करने लगा कि राजा की मौत कभी ना हो, राजा हमेशा जीवित रहे, सदा बने रहे, ताकि उसकी लकड़ियां बिकती रहे। तो जब वो राजा के सामने आता है तो ये भाव लेके आता है कि अब राजा हमेशा बने रहे, उनका बुरा कभी कुछ ना हो। तो जब राजा उसकी ओर देखते हैं तो इस बार कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, इसको कुछ असरफियाँ दान कर दी जाए। तो फिर पूछते हैं मंत्री से कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले मैंने इसको बोला कारागार में डाल दो और अब बोला कि इसको असरफिया दे दो। तो फिर वो बताता है, बोला दोनों दिन का मैं बताता हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए बुरा सोच रहा था इसलिए आपके मन में बुरे भाव आए, लेकिन अब ये आपके लिए अच्छा सोच रहा है इसलिए आपके मन में अच्छे भाव आए। मतलब हम कुछ कहें या ना कहें, जब हम सामने वाले को देखते हैं और जो उसके बारे में सोचते हैं वो भाव हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो हम अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए हम अच्छी कामना कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की भी भावना हमारे लिए बदलती है। ये चीज़ समझिए, है ना? उससे कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर हम उसके लिए हमेशा अच्छा सोचने लगेंगे, हम सोचेंगे कि वो नादान है, वो मूर्ख है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसका भी जीवन है, वो जी रहा है अपना जीवन, तो हम अगर उसके लिए करुणा दिखाएंगे तो हमारा जो भाव होगा ना वो उसको उसके भाव को बदल देता है, वो भी फिर हमारे लिए अच्छा सोचने लगता है। समझ रहे हैं? तो अपने भाव को बदलो, दुनिया के भाव अपने आप बदल जाते हैं। बस अपना भाव अच्छा रखो, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि हम जिसके भी साथ हैं उसके लिए हमारे मन में क्या है, घृणा है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है, वही हमें वापस मिलता है। ठीक है? वो जैसा सोचेगा वैसा ही उसको वापस मिलता है। तो बस किसी के साथ है, वो कैसा भी सोच रहा है, उसकी कामना कुछ भी है, जब हम शुरुआत करेंगे तो फिर हमारे साथ भी बदलाव होगा, क्योंकि उसे नहीं पता है लेकिन हमें तो पता है ना। ठीक है? हम तो समझ रहे हैं कि हमें किसी से नफरत नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना? सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हम भी अपना जीवन जी रहे हैं, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है? तो बस इसी विचार के साथ
इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।